हेलो हेलो, क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं। तो बेटा नॉर्मल से ऐसे ही बात करेंगे, बोर्ड पे बेटा आज नहीं लिखने वाले। बात करेंगे कि अगर ये गलतियां आप कर रहे हो ना बेटा, तो बिल्कुल आपका सर्टिफिकेट या जो आपका नीट फॉर्म बहुत ज़्यादा चांसेस हैं रिजेक्ट हो जाएगा। मैं एकदम साफ बोल रहा हूँ। बाकी छोटी मोटी गलतियाँ, पहली बात तो ये देखो, छोटी मोटी छोड़ो, आपकी गलतियां होनी ही नहीं चाहिए। आराम से बढ़िया से रिव्यू करके आपको फॉर्म भरना चाहिए। बढ़िया से स्पेलिंग मिस्टेक, नेम, डेट, जो कुछ है एकदम 4 बार पढ़ के उसके बाद में फाइनल सबमिट करो, क्योंकि रिस्क आपको नहीं लेना है। बिल्कुल बढ़िया से आपको बार बार, कम से कम 2 3 4 बार बढ़िया से आराम से ध्यान से एक एक स्पेलिंग, एड्रेस की चीज़ें, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती हैं बच्चों से, ठीक है। और जब काउंसलिंग कराने जाओगे ना तो बाल की खाल निकालते हैं, और इस बार और ज़्यादा निकालने वाले हैं। तो बिल्कुल ये चीज़ें आप बिल्कुल गलतियां मत करना। जिसमें से मैं बेटा गिना रहा हूँ, स्क्रिप्ट रेडी है, मैं गिना रहा हूँ। देखो, अगर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं, और कौन कौन से अपलोड हो रहे हैं, जैसे आपकी फिंगर्स, आपकी फ़ोटो, और आपके 10th का सर्टिफिकेट, और 10th की आपकी मार्कशीट, और अगर कास्ट सर्टिफिकेट जो कि आपके पास लगाना ही लगाना है, ठीक है, चाहे पुराना हो चाहे चाहे नया। इस पर मैं बहुत से वीडियो कर चुका हूँ, आपको लगाना ही लगाना है। और जिनके पास नहीं है वो बिल्कुल बनवा ले और रिसिप्ट अपलोड कर सकते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एकदम क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं कि नाम का अपने आप से आधा अक्षर स्कैन, मतलब आधा अक्षर दिख ही नहीं रहा है, आधा दिख रहा है, ऐसा करके नहीं। आप जाना 2 4 5 रुपए खर्च कर लेना, स्कैनर से साइबर कैफ़े पे जाके स्कैन करवा लेना, तब बिल्कुल अपलोड करना। सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी फ़ोटो क्लियर नहीं है, आपका जो है मार्कशीट की चीज़ें, फ़ोटो क्लियर नहीं है। फ़ोटोज़ की वजह से बहुत ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट होता है, आपको बेकार में परेशानी होगी, ठीक है। तो थोड़ा पैसा खर्चा कर लेना, बहुत ज़्यादा पैसा बचाने की कोशिश मत करना। मेरे हिसाब से आप अपने आप भर पाओ तो भर दो, अदरवाइज़ साइबर कैफ़े से भरवा लो, 100 200 रुपये लेगा कम से कम। डॉक्यूमेंट्स वगैरह एकदम अच्छे से वो बढ़िया से स्कैन करके लगा देगा आपके। और दूसरी बेटा बात, अगर आपका सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, अगर ये आप गलतियाँ करें, फ़ोटो मिस्टेक करें, यानी फ़ोटो सही से नहीं दिख रही है और ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही, तब आपको दूसरा सबसे ज़्यादा रिजेक्ट होने का कारण होता है कि आपकी जो 10th मार्कशीट है और जो आपका आधार कार्ड है, इसमें अगर नाम आपके सेम नहीं है, जैसे आपका नाम कुछ और है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, या जो पेरेंट्स का नाम का अंतर आ रहा है। एड्रेस में बेटा उतना ज़्यादा नहीं देखते हैं, बट आपका नाम और डीओबी और आपके पापा का नाम और आपके मम्मी का नाम, ये तो चेंज नहीं हो सकता ना, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये अगर आपका हाई स्कूल का और जो है आधार कार्ड से, या जितने भी आपके नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे हाई स्कूल का इंटर फर्स्ट ईयर है, आपका इंटर है, ये 3 4 चीज़ें एकदम सेम होनी चाहिए। और विद आधार कार्ड पे भी वही चीज़ होनी चाहिए। जैसे हाई स्कूल में आपका नाम सेम, जाहिर सी बात होता ही होता है, लेकिन बहुत लोगों की मिस्टेक हो जाती हैं। तो बिल्कुल अगर आपका हाई स्कूल की मार्कशीट और जो है आपका आधार कार्ड और अन्य जितने भी आपकी मार्कशीट हैं, अगर नाम में कोई मिस्टेक है, उसको पहले जल्दी से जल्दी सही करवाओ। और जो है बिल्कुल, और आधार कार्ड आपका लिंक होना चाहिए, और कोशिश करना मेल आप नहीं बनवाओ। तो सबसे ज़्यादा रिजेक्ट होने के कारण क्या, आपके डॉक्यूमेंट्स का जो है फ़ोटो क्लियर ना हो। दूसरी बात, आपके नाम में मिस्टेक हो, आपके पापा के, आपके मम्मी के, आपके नाम में, ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए। और एड्रेस की बात रही तो एड्रेस बेटा चेंज होते रहते हैं, लेकिन परमानेंट एड्रेस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मेरी बात आराम से सुन लो, जो आपका परमानेंट एड्रेस डालोगे वो सेम होना चाहिए सब पे, ठीक है। और बाकी लोकलिटी वाला भी देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो तो चेंज होता रहता है। तीसरी बात, आप डिटेल्स बहुत अच्छे से पढ़ के, बहुत अच्छे से पढ़ के करना है। और जो है इसमें नेक्स्ट जो मैं बात करूं, जो आपका रिजेक्ट होने का जो लोग बता रहे हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट की बात आ रही है, मैं इस पर बहुत बार वीडियो कर चुका हूं। आपका सेंट्रल का हो, आपका स्टेट का हो, कोई भी लगाओ, इसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने खुद बात की हुई है। बिल्कुल इसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाला। आपको सर्टिफिकेट ज़रूर लगाना है, आपको कितना भी पुराना हो वो चल जाएगा। और अगर आपने कभी बनवाया ही नहीं है, देन आपको रिसिप्ट लगानी पड़ेगी। जितने भी आपके स्टेट के प्रोसेस करने पड़ते हैं भाई, उसके बाद में ही आपको रिसिप्ट मिलेगी। हालांकि हो सकता है आपके यहाँ ज़्यादा समय लगता हो, महीना भर लगता हो सकता है सर्टिफिकेट बनाने का, लेकिन रिसिप्ट आपको तुरंत मिल जाएगी। वो लगा के अपलोड कर दें, तो बहुत आराम से ध्यान दें। मैं फाइनल सबमिट कर रहा हूँ वीडियोज़ का कंक्लूज़न। पहले जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं बहुत क्लियर होने चाहिए। दूसरी बात, आपका जो है 10th की मार्कशीट, जितने भी मार्कशीट हैं, नाम, आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपकी मम्मी का नाम और परमानेंट एड्रेस सेम होना चाहिए, ठीक है। 2 वजह से बहुत ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट होते हैं।
और जब फाइनल आपका अभी अभी करेक्शन विंडो खुलेगी, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं बेटा आप एडिट नहीं कर पाओगे, जैसे DOB वगैरह एडिट नहीं कर सकते। तो बहुत ध्यान दे के आपको फॉर्म फिल करना है। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।